हेलो स्टूडेंट। ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शाह और आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 2 के जो हाफ पार्ट मैंने पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया है और अभी ये सेकंड पार्ट मैं पढ़ाने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेकिंग स्टोन टूल्स कि देखिए, स्टोन से बहुत सारे टूल्स तो बना करते थे, बहुत सारे औजारे बना करते थे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हुआ करते थे और अब हम अलग अलग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला वाला इस टेक्निक्स होता था ना, स्टोन ऑन स्टोन, मतलब एक स्टोन को दूसरे स्टोन से रब करके उसे बनाया जाता था। तो जिस पेबल से, जिस स्टोन से टूल्स बनाया जाता था ना, उस स्टोन को कोर्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक हाथ में स्टोन पकड़ा जाता था। आप देख सक रहे हो इस फिगर में, देखो। इसमें क्या होता है ना कि दो स्टोन है तो फिर एक स्टोन को दूसरे स्टोन पे तब तक मारा जाता था जब तक वो शार्प ना हो। तो फर्स्ट टेक्निक यही था टूल्स बनाने का। सेकंड है प्रेशर फ्लैकिंग। प्रेशर फ्लैकिंग, हियर द कोर्स was placed on the firm surface. The hammer stone was used on a piece of bone or stone that was placed on the core to remove flake that could be shaped into tools. मतलब इसमें क्या होता है ना, जो कोर्स वही पेबल्स, जो पत्थर होते थे ना, जिस जिस पत्थर से ये औजारे बनाया जाता था, वही था, उसे ही कोर कहते हैं। तो क्या होता था, हैमर स्टोन, यानी हैमर जो हथौड़े होते हैं ना, हथौड़े को बोन्स बोन्स मतलब किसी भी जानवर के जो हड्डी हो, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हड्डी हो और स्टोन है, तो उस हैमर को उसमें बहुत ही जोर जोर से मारा जाता था और उसे शार्प बनाने की कोशिश किया करता था। रिमूव फ्लैक्स, जो भी ऊपर के जो हिस्से होते थे ना फ्लैक्स, उसको रिमूव करके भी बनाया जाता था। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं फाइंडिंग अबाउट आवर फायर्स, मतलब आग से क्या क्या करते थे। तो अब पहले के लोग आग से भी कुछ काम करते थे, यूज़ किया करते थे। ये आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला? तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे, देखो, ट्रेसेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हेयर, यानी एसेस एसेस जो हुआ करते थे ना, वो सब उस जगह पे मिला। दिस सजेस्ट, तो फिर इस वजह से पता चला कि पहले के लोग फायर के बारे में जानते थे, फैमिलियर थे, यानी फायर, आग के बारे में लोग जानते थे और आग का इस्तेमाल भी करते थे। तो जनरली फायर को यानी आग को यूज़ करते थे लाइट के लिए, रात के समय लाइट जलाने के काम में आता था, और कुकिंग ऑफ मीट, कुछ भी मीट जो भी खाने हैं उसको कुक करते थे। और आग जलाने से ना कई ऐसे जंगली जानवर होते थे जो जो बहुत डरते थे और वो उन लोगों से भागते थे। तो फिर जंगली जानवर से बचने के भी लिए ये लोग आग जलाया करते थे। चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो देखो चेंजिंग एनवायरनमेंट क्या हुआ ना, अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वाज मेजर चेंजेस। तो 12,000 ईयर्स एगो के लगभग उस समय बहुत ही क्लाइमेट में, वर्ल्ड के क्लाइमेट में थोड़े चेंजेस आए। ये क्या चेंजेस आए ना, कि उस वक्त वार्म कंडीशन होने लगा। मतलब जैसे कि अभी अभी सीज़न टू सीज़न हर चीज़ चेंज होता है ना, कभी गर्मी कभी ठंडा, लेकिन पहले ना हमेशा ठंड ही हुआ करता था। तो फिर अचानक से क्या हुआ कि थोड़े चेंजेस आए क्लाइमेट्स में, और वार्म, काफ़ी गर्मी भी मतलब उस वक्त होने लगा, और वार्म कंडीशन की वजह से बहुत सारे ग्रास लैंड डेवलप्ड हुए। और ग्रास लैंड यानी वही जहाँ पे मतलब ऐसे फॉरेस्ट हुए जहाँ पे डियर, एंटेलोप, गोट, शीप, कैटल, ये सारे एनिमल्स सरवाइव करने लगे। तो दोज हु हंटेड दीज एनिमल फॉलोड देम। अब उस वक्त जो लोग इन्हीं सारे जानवरों को, जैसे शीप, कैटल, इन सबको मार देते थे। अब क्या हुआ ना कि लोग इन सबको अपने घर पे रखना शुरू कर दिए, हर्डिंग एंड रेयरिंग करना शुरू कर दिए, मतलब पाल पोस के बड़ा करना शुरू कर दिए, और उससे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज यूजेस करना स्टार्ट कर दिए। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, फिशिंग भी करना लोग शुरू कर दिए। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन्स bearing grasses इंक्लूडिंग wheat, मतलब ये वही समय था जिस समय में बहुत सारे ऐसे ग्रासेस जैसे वीट, बार्ले, राइस, ये सब को भी उगाया गया
ठीक है, बहुत सारे ऐसे मैन वुमेन चिल्ड्रेंस ग्रेन्स एज फूड, मतलब फूड को कलेक्ट करने लगे, उसके बारे में पढ़ने लगे, लोग देखने लगे कि कौन सा फ्रूट कौन से सीजन में होता है, कौन सा अनाज कब पकता है, कितना समय लगता है, तो ये सब अब वो आजमाने लगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नेम एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम फॉर द टाइम। अब देखो कि पहले के लोग पहले के समय काफ़ी बड़ा था, तो ये हम लोगों को समझाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसे पीरियड को डिवाइड किया है। तो इसमें बता रहा है कि पैलोलिथिक, पैलोलिथिक एक ऐसा समय, तो सबसे पहले इसका मीनिंग पढ़ते हैं। पैलो मतलब ओल्ड, और लिथोस का मतलब स्टोन होता है। तो पैलोलिथिक का जो समय था ना, मतलब पीरियड था, तो द नेम पॉइंट टू द इम्पॉर्टेंट ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स, मतलब इसी समय लोगों ने स्टोन से टूल्स बनाना शुरू किया, स्टोन से औजारें बनाने शुरू किया, तो उस समय को पैलोलिथिक कहते हैं। तो अब इसको तीन भाग में बांटा गया है। पैलोलिथिक को लोअर मिडिल एंड अपर में बांटा गया है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंट चेंज, मतलब जिस समय में इन्वायरमेंट चेंज हुआ। इन्वायरमेंट कब चेंज हुआ? 12,000 ईयर्स के स्टार्टिंग से 10,000 ईयर्स तक ये पूरे चेंज हुआ। और ये जो जिस समय पे इन्वायरमेंट चेंज हुआ ना, जो वार्म इन्वायरमेंट हुआ, तो उस समय को मेसोलिथिक यानी मिडिल स्टोन कहते हैं। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब कुछ ऐसे स्टोन्स मिला करते थे इस समय जो बहुत ही छोटा छोटा हुआ करते थे, तो इसलिए इन सारे मतलब उस समय को माइक्रोलिथ्स के नाम से हम लोग जानते हैं। माइक्रोलिथ उस समय का नाम दिया गया है। तो माइक्रोलिथ वो क्या होते थे ना, प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल ऑफ बोन्स और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉ एंड सिकल, मतलब ऐसे औजारे, ऐसे छोटे छोटे स्टोन से ना, सॉज क्या होता है ना, आपने देखा ही होगा, कारपेंटर के हाथ में होता है, जो लकड़ी का काम करते हैं उसके हाथ में सॉज होते हैं, जिससे कि वो लोग लकड़ियाँ काट सकते थे। सिकल्स होते हैं ना, एक ऐसे औजारे जो किसान लोग बेसिकली यूज़ करते हैं क्रॉप्स को काटने के लिए, लोहे के होते हैं, गोल्ड से होते हैं। ठीक है, तो जिस समय में ये सब चीज़ बनाया गया, उस समय को माइक्रोलिथिक यानी सबसे छोटे छोटे स्टोन से बनाकर वो लोग टूल्स बनाया करते थे। सारे छोटे छोटे स्टोन्स का आविष्कार करके वो लोग टूल्स बनाया करते थे। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज नोन एज नियोलिथी, मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेज को नियोलिथिक के कहते थे। नियो यानी न्यूलिथिक, मतलब नए स्टोन का से वो लोग नए नए औजारे बनाया करते थे। तो आगे बढ़ते हैं, रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। रॉक पेंटिंग जिस तरह से आप देख पा रहे हो, बगल में जो बना हुआ है, अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर, मतलब बहुत सारे ऐसे केव्स यानी गुफा में अर्ली पीपल्स, पहले के लोग रहा करते थे, और उस गुफे में ना जो वॉल्स होते थे, उस वॉल्स में पेंटिंग कर दिया करते थे। जैसे कुछ ऐसे गुफा मिला मध्य प्रदेश, साउथर्न उत्तर प्रदेश, ये सब मिला था, वहाँ पे पेंटिंग वाइल्ड एनिमल्स के बने हुए थे। ठीक है, तो ये ऐसा दर्शाता है कि वो लोग काफ़ी स्किल थे, मतलब काफ़ी टैलेंटेड थे, उसमें ये हुनर था। वो डिड वॉट, अब कौन क्या करते थे? वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल, हमने ये देखा कि पहले के लोग तो हंटेड किया करते थे, प्लांट्स को प्रोड्यूस भी करते थे, स्टोन से औजारे बनाया करते थे, केव वॉल को भी पेंट किया करते थे। वुमेन वुमेन हो या फिर मैन हो, ये सब स्टोन का औजारे बनाते थे, या फिर हंटेड भी क्या करते थे, फ्रूट्स को गैदर किया करते थे। तो ये सब हमने पढ़ा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया। ऑस्ट्रिचेस वेयर फाउंड इन इंडिया, मतलब हमारे इंडिया में ऑस्ट्रिच मिलता है। तो ये कौन से पीरियड से मिलता था? ये है पैलोलिथिक पीरियड से ये हमें मिलता था। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच, बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच की जो ऑस्ट्रिच एक बर्ड्स है,
ठीक है, एक बर्ड है, उसके जो एग होते हैं ना काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो हमें महाराष्ट्र के पैटनी एक जगह का नाम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ऑस्ट्रिच के एग्स मिले। ठीक है, a closer look Hansangi. A number of early Paleolithic sites were found. At some sites a large number of tools, मतलब बहुत ही नंबर ऑफ पैलोलिथिक साइट्स मिला, और उस जगह पे बहुत ज़्यादा टूल्स मिला। ठीक है, जो पहले के लोग यूज़ किया करते थे। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, उस जगह पे लोग रहा भी करते थे, उसे ही कहते हैं हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। ठीक है, इन सम ऑफ अदर स्मॉलर साइट्स, और भी बहुत सारे ऐसे स्मॉलर साइट्स हुआ करते थे। तो ये सब हम इस चैप्टर में बस इतना ही जाने कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे और किस तरह से अपना गुजारा करते थे, और डे बाय डे किस तरह से डेवलप हुआ। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।